हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 20th लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग हाइब्रिडाइजेशन वाला पार्ट कंटिन्यू करेंगे। नाउ स्टूडेंट, बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर लेट अस रिवाइज व्हाट वी हैव स्टडीड इन प्रीवियस लेक्चर, दैट इज लेक्चर नंबर 19। आप भी मेरे साथ रिवाइज करिएगा। आफ्टर द फेलियर ऑफ वीबीटी, दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, 1931 में अगेन पॉलिंग ने ही नेक्स्ट कंसेप्ट दिया था, दैट वाज हाइब्रिडाइजेशन। नाउ व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन स्टूडेंट? इट इज अ प्रोसेस ऑफ mixing and recasting of atomic orbitals of same atom or different atom. Yes, it is same atoms of nearly dash energy. Bolo, yes, same energy to form equal number of new hybrid orbitals with equivalent energy, maximum symmetry and definite orientation in space. Very good. उसके बाद हमने स्टार्ट किया था बच्चों पोस्टुलेट्स। पहली बात तो मुझे था ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है कि रियल है। वेरी गुड, हाइपोथेटिकल। अगर हम यहाँ पे एटॉमिक ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं तो उनका एनर्जी नियरली सेम होना चाहिए या फिर सेम एनर्जी होना चाहिए। यूनिट डिफरेंस मतलब 1 यूनिट तक का डिफरेंस चलेगा। नेक्स्ट पोस्टुलेट की बात करें तो जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन में उतने ही नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, और जो नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं इक्विवेलेंट होंगे एनर्जी वाइज, साइज वाइज एंड शेप वाइज। उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं वो हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे, पाई बॉन्ड बनाने वाले नहीं है। पाई बॉन्ड जो होता है वो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से बनता है, ठीक है। उसके बाद में इसमें हमने देखा था कि जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो लोब का कॉन्सेंट्रेशन एक साइड में हो जाता है, पीछे छोटा सा टेल आता है, बिकॉज पूरा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक साइड में क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। और हम लोगों ने देखा था हाइब्रिडाइजेशन में बच्चों sp3 क्या होता है, sp2 क्या होता है और sp हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। sp में एक s और एक p होगा। परसेंटेज s कैरेक्टर बताइए। यस, 50%। sp2 में परसेंटेज s कैरेक्टर होगा 33.3%। परसेंटेज s कैरेक्टर क्या हो गया, कम हो गया 50% से 33.3%, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऑर्बिटल का साइज थोड़ा सा बढ़ जाएगा, ट्रायंगुलर प्लेनार ज्योमेट्री मिलेगी उसमें। और फिर हम लोग ने देखा था लास्ट में sp3, उसमें टेट्राहेड्रल शेप मिला था। बॉन्ड एंगल कितने थे, 109 डिग्री 28 मिनट्स के, 6 थे, 4 नहीं। ओके, हम लोगों ने बच्चों देखा था कि उस शेप का नाम क्या था, टेट्राहेड्रल। ना आज के लेक्चर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे sp3d, sp3d2 एंड देन sp3d3। फिर कुछ स्पेशल केसेस बताऊंगा जिनको आपको स्टार मार्क करके लिखना है, बिकॉज जब आप 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड केमिस्ट्री पढ़ोगे मुझसे, 12th में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो वहां पे वो चीजें हमको काम आएगी। इस चैप्टर में इतना उसका यूज नहीं है, लेकिन मैं आपको क्या बोलता हूँ, जब हम लोग NOCV पढ़ते हैं तो हम लोग पूरे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को ध्यान में रख के पढ़ते हैं। सो दिस इज द गेटवे टू इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सबसे पहला हाइब्रिडाइजेशन होगा नंबर 4। आज के लेक्चर का फर्स्ट है, बट नॉर्मल हाइब्रिडाइजेशन में नंबर 4 आएगा। आप लोग 4 लिख देना यहाँ पे। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन। आई थिंक sp3 तक तो सबको पता ही है कि टेट्राहेड्रल। अभी यहाँ पे जो नया आ गया वो d आ गया ना। सबसे पहला MCQ क्वेश्चन, ये जो d ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा। d में टोटल 5 होते हैं, dxy, dyz, dxz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, टोटल 5 होते हैं। और एंट्रेंस में बच्चों इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये d ऑर्बिटल कौन सा है। तो स्टूडेंट्स लिसन टू मी केयरफुली। इसमें सबसे पहले होगा एक s, दूसरा होगा एक px। नोट्स एकदम नीट एंड क्लीन बनाना है ताकि आप पढ़ने बैठे तो आपको भी समझ में आए चीजें। एक होगा py, एक होगा pz, और लास्ट वाला हो जाएगा डी ऑर्बिटल। बट डी ऑर्बिटल कौन सा वाला, तो स्टूडेंट्स याद रखना, मैं आपको लिख के और रीजन भी बताऊंगा कि वो ही क्यों। डी ऑर्बिटल जो होगा वो होगा बच्चों यहाँ पे dz स्क्वायर। ना स्टूडेंट्स के मन में डाउट आता होगा, सर ऐसा क्यों, डी में तो बहुत सारे ऑर्बिटल्स थे, dz स्क्वायर ही क्यों, तो उसका भी रीजन बताऊंगा, आराम से आप लोग सुनना। सबसे पहले अगर हम बात करें बच्चों, फर्स्ट अगर s और p की बात करें, ये दो p की बात करें, तो कैन यू से दैट इससे हमको ट्रायंगुलर प्लेनार। देखो स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, कोई मॉडल से जनरली ये वाला पार्ट सिखाता नहीं है, बट मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि मैं बहुत ही डिटेल में अच्छे से तसल्ली से सिखाने वाला हूँ। तो आप अगर बात करो s की, px एंड py की, तो ये sp2 हो गया ये वाला। हाँ सर, ये तो आपने सिखाया था लास्ट टाइम। अभी मुझे एक बात बताओ, जब pz आएगा तो pz कैसे आया था बच्चों लास्ट लेक्चर में, यहां से ऊपर से आया था ऐसे। हाँ सर, तो ये तीनों किधर चले जाएंगे, थोड़े थोड़े नीचे। तो कहना है इससे टेट्राहेड्रल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा ना। यू टेल मी बच्चों,
क्या ये टेट्राहेड्रल जो है वो सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल है? सर सिमेट्रिकल है। तो कैन वी से दैट 1 2 ये 3, ये तीनों ने मिलके क्या बनाया था? sp2 वाला पार्ट था। ये जो ऊपर वाला है वो कौन सा है बच्चों? सर ये तो pz है। अगर ये pz है तो इस वजह से इसका शेप क्या हो गया? टेट्राहेड्रल। अभी यहाँ पे बॉन्ड एंगल कौन कितना है? 109 डिग्री 28 मिनट्स। आप कैसे भी देखोगे तो 109 डिग्री 28 मिनट्स ही आएगा। तो इज इट अ सिमेट्रिकल और अनसिमेट्रिकल? इट इज अ सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, इट इज अ रेगुलर ज्योमेट्री, बराबर है। बट स्टूडेंट्स कीप दिस इन माइंड, जो नेक्स्ट वाला फिफ्थ वाला ऐसे है, ये फिफ्थ वाला ऑर्बिटल जब आएगा, ये कौन सा है मैं अभी सिर्फ लिखा हूं बट रीजन के साथ एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। जब ये फिफ्थ वाला आएगा तो ये यहां से आए, यहां से आए, कहीं से भी आए बेटा, वो सब जगह से सिमेट्रिकली ही है स्ट्रक्चर, कहीं से भी आओ कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जस्ट इमेजिन करो बेटा, ये अगर यहां से आ रहा है ऐसे, तो ये जो p ऑर्बिटल, सॉरी ये sp3 ऑर्बिटल्स जो थे, अभी इनको बेटा यहां से क्या हो रहा है बेटा? रिपल्शन फील होगा। इन तीनों को क्या होगा बच्चों? रिपल्शन फील होगा। देखो जैसे ये यहां से आएगा, इन तीनों को 1 2 3, इन तीनों को क्या होगा? रिपल्शन फील होगा। तो ये लोग किधर जाना चाहेंगे? ऊपर। ऊपर जाएंगे तो ऊपर से रिपल्शन फील होगा। तो फिर क्या करे? क्या क्या करे फिर? इसमें एक ही ऑप्शन है फिर, ये जो 3 बॉन्ड है इनको एग्जैक्टली मिडल में रहना पड़ेगा। ये देखो एग्जैक्टली किधर रहना पड़ेगा? मिडल में रहना पड़ेगा। मतलब इधर से थोड़ा ऊपर, ऊपर जाने के बाद पिक्चर कैसा दिखेगा बच्चों? ऊपर जाने के बाद पिक्चर ऐसे ही दिखेगा। हाँ, अभी ये लोग और ऊपर नहीं जा सकते तीनों। क्यों नहीं जा सकते बताओ? क्योंकि ऊपर जाएंगे तो इसके साथ रिपल्शन हो जाएगा। तो कहने से ये जो फिफ्थ बॉन्ड आया वो ऐसे आया। हाँ सर परफेक्ट। अगर आपको इतना समझा है तो कैन वी से दैट यहाँ पे एक ट्राइंगल बन गया। ये देखो, ये एक ट्राइंगल, इसको मैं हटा देता हूँ, ये एक ट्राइंगल बन गया। हाँ, ऊपर एक ऐसे जोड़ दिया मैंने। हाँ, तो ये वाला कौन सा था? सर ये तो pz था। अगर ये pz था तो ये भी कोई z वाला ही होना चाहिए, ये भी कोई z वाला ही होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वरना दोनों एक दूसरे के लाइन में कैसे आएंगे? अगर इसमें xz आ गया तो x आ गया, वो नहीं चलेगा। xz के बाद yz होगा, वो भी नहीं चलेगा। तो सिर्फ प्योरली z कौन सा है बच्चों? d में जो है प्योरली z है वो है dz²। इस वजह से यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ dz² ही चलेगा। और अगर आप इस स्ट्रक्चर को देखते हो तो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा होगा। इस ट्राइंगल के ऊपर एक पिरामिड बन रहा है ऐसे, और इस ट्राइंगल के नीचे भी एक क्या बन रहा है? पिरामिड। अभी ये बच्चों को नहीं समझ में आता है। अभी इमेजिन करो आपके सामने मॉडल है, फिर भी आपको पिरामिड इमेजिन करने नहीं आ रहा, तो सोचो लेक्चर में भी कैसे समझेगा। तो इस वजह से बेटा मैंने एक मॉडल बनाया। ये देखो, ये है आपका ट्राइंगल पिरामिड। कैसे सर? इसको देख लो ध्यान से। ये है ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक ट्राइंगल बन रहा है, यहां से एक, यहां से ये, और यहां से एक ट्राइंगल बन रहा है। ऊपर एक पिरामिड बन गया देखो, और एक नीचे भी सेम क्या बन रहा है बच्चों? पिरामिड। सो दिस इज ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल, या फिर इसको ट्राइगोनल बाई पिरामिडल भी बोल सकते हैं। ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। देखिए बेस जो है वो क्या है? ट्राइंगल है। बेस जो है वो क्या है? ट्राइंगल है। ऊपर भी एक पिरामिड बन रहा है और नीचे भी एक पिरामिड बन रहा है। सेम वे इसी का है ये रेप्लिका। यहाँ पे ये देखो ट्राइंगल है, बीच में ट्राइंगल। ऊपर अगर मैं इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ ज्वाइन कर दूं तो एक पिरामिड बनेगा, और नीचे भी सेम ऐसे ही पिरामिड बनेगा। सो बेसिकली यहाँ पे कितने पिरामिड बन गए बच्चों? 2। तो इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। तो इनके हाइब्रिडाइजेशन से, इनके हाइब्रिडाइजेशन से, मिक्सिंग से हमको यहाँ पे क्या मिलेगा? ट्राइगोनल बाय पिरामिडल मिलेगा इस तरीके से। ठीक है, ध्यान देना मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, अभी तक पूरा बनाया नहीं है। एक बॉन्ड ऐसे होगा और एक बॉन्ड ऐसे होगा, इस तरीके से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये एक फर्स्ट बॉन्ड हो गया, ये सेकेंड बॉन्ड, ये थर्ड बॉन्ड, ठीक है, ये फोर्थ बॉन्ड ऊपर है और ये फिफ्थ बॉन्ड नीचे है। ठीक है, अभी अगर हम लोग इसको ज्वाइन करें तो आप मुझे बताओ क्या एक ट्राइंगल बन रहा है ऐसे? इस तरीके से एक ट्राइंगल बन गया। हाँ, अभी ऊपर भी एक क्या बन रहा है बच्चों? पिरामिड बन रहा है। ऊपर का पिरामिड कैसे बनेगा देखते हैं, इस तरीके से। इन पॉइंट्स को हमको इनके साथ क्या करना है? ज्वाइन करना है। ऊपर भी एक पिरामिड बन रहा है,
नीचे भी एक क्या बनेगा बच्चों, पिरामिड बनेगा। आपने अलग अलग कलर पेन यूज करना तो आपको और अच्छे से समझेगा। नीचे भी एक क्या बन जाएगा, इस तरीके से पिरामिड बन जाएगा। तो ये ट्राइगोनल क्या हो जाएगा बच्चों, बाय पिरामिडल। इट इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। so, इसको हम लोग बोलेंगे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ना स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे ऑर्बिटल व्यू कैसे होगा, या तो आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे या फिर कैसे ड्रॉ करेंगे, एक sp3 ऑर्बिटल ऐसे होगा, sp3d ऑर्बिटल ऐसे, दूसरा sp3d ऑर्बिटल इस तरीके से होगा। ये सब कौन से हैं, sp3d, ये प्लेनार वाले हो गए एक प्लेन में, बराबर है। इसके ऊपर भी एक ऐसे होगा, ये आपका sp3d ऑर्बिटल हो गया, ये 3 हो गए, बराबर है। एक ऊपर होगा, इसको अलग कलर से हमने यूज किया है। तो टोटल कितने ऑर्बिटल्स हो गए, 5 हो गए कि नहीं हो गए, ठीक है। तो स्टूडेंट्स कहना से ये जो मैंने व्हाइट चॉक से बनाया 1 2 3, इन्होंने मिलकर बेटा एक ट्राइंगल बनाया होगा इस तरीके से। ये देखो, अगर बॉन्ड के शेप में बनाना है तो इस तरीके से दिखेगा ये, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल पार्ट हो गया। ऊपर एक पिरामिड बन रहा है, देखो इसके साथ ज्वाइन करेंगे इन तीनों को तो पिरामिड बनेगा। तो इसके लिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है। इन सबका नाम क्या बच्चों, sp3d, 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 sp3d और sp3d ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जिसमें d ऑर्बिटल कौन सा है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, d ऑर्बिटल इज dz²। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो डायग्राम है थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाने के लिए ट्राई करना, ठीक है। मुझसे जितना बन सका मैंने बनाया। अभी अगर आप इसको अच्छे से देखोगे, इसको अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे एक इसके बीच में और इसके बीच में एंगल कितने का बच्चों, 90 का है। तो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा, पहली बात तो इसका ज्योमेट्री का नाम क्या बच्चों, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ दिस मॉलिक्यूल, दिस इज ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल्स की, तो बॉन्ड एंगल जो हो गए बच्चों, सबसे पहले 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अभी आप मेरे साथ गिनना 90 डिग्री का। ये देखिए, ये वाला जो है वर्टिकल है, इसके साथ एक बॉन्ड 90 का, ये दूसरा 90 और ये तीसरा 90। तो ऊपर कितने 90 दिख रहे हैं, 3। तो वैसे 3 90 नीचे भी तो होंगे। सो टोटल 90 डिग्री के एंगल कितने हुए स्टूडेंट्स, 6 हो गए। कितने हो गए, 6। सो 90 डिग्री के एंगल हो गए बच्चों 6। उसके अलावा 120 का भी तो एंगल दिखेगा। सर 120 का किधर है, मुझे तो नहीं दिख रहा 120। सर दिख रहा है, कैसे दिखता, ये वाले को अगर मैं हटा दूं तो बताओ, ये एक ट्रायंगल बन गया। और ये देखो, ये कितने का एंगल है, 120, ये भी तो 120 है और ये भी 120। तो 120 के कितने एंगल हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, बराबर है। अभी जेई की बात करें तो जेई में बेटा एक बार पूछा था कि इसके अंदर 180 के एंगल कितने हैं, तो बच्चे लोग बोलेंगे सर 180 का एंगल किधर है। 180 का एंगल है ना बच्चों, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये कितने का एंगल है, 180 का, इसके और इसके बीच में। तो स्ट्रेट है बेटा, ये देखो ये एंगल इसके और इसके बीच में, इन दोनों के बीच में एंगल कितने का होगा, 180 का। जो वर्टिकल एकदम वर्टिकल है, ये वाला एंगल कितना होगा, 180 का ही होगा। सो 180 का एंगल सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, एक ही होगा। सो 180 का एंगल भी है एक। तो इसमें टोटल कितने टाइप के एंगल्स दिख रहे हैं आपको, टोटल 3 टाइप के एंगल्स दिख रहे हैं। 90 के तो टोटल दिखेंगे 6 हमको, ऊपर से 3 नीचे से 3, और 120 के दिखेंगे आपको 3, और 180 का दिखेगा आपको एक ही एंगल दिखेगा। सो दिस इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नाउ स्टूडेंट्स, इसके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट लिखवा रहा हूं मैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नोट, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें इस मॉलिक्यूल के बारे में तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस मॉलिक्यूल में जो sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, इसमें जो बच्चों ये जो तीनों व्हाइट बॉन्ड्स बनाए मैंने, these 3 white bonds, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स, इनको हम लोग बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड, ठीक है ना, एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं। और ये जो वर्टिकल वाले बॉन्ड्स है, ये वर्टिकल वाले बॉन्ड, इनको हम लोग बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, ठीक है। तो याद रखना बच्चों, जो भी प्लेन रहेंगे ऐसे,
इनको तो हम लोग एक्चुअली बोलेंगे हॉरिजॉन्टल टू द ग्राउंड, इनको क्या बोलेंगे एक्चुअल परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड, उसको हम लोग क्या बोलेंगे इक्वेटोरियल। तो इसमें कितने टाइप के बॉन्ड्स है बच्चों, दो टाइप के बॉन्ड है। इस वाले बॉन्ड को हम बोलेंगे इक्वेटोरियल की एक्सियल बच्चों, एक्सियल बॉन्ड। दिस बॉन्ड विल बी कॉल्ड एज एक्सियल बॉन्ड। ये वाला बॉन्ड कौन सा है बच्चों, सर ये भी एक्सियल ही होगा ऑब्वियस है, तो ये भी एक्सियल बॉन्ड है। अगर मैं आपको पूछूं कि ये वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा बॉन्ड है, देन इट इज नोन एज इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो बच्चों इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कितने हैं और एक्सियल बॉन्ड्स कितने हैं, इस कंपाउंड में sp3d हाइब्रिडाइजेशन में, sp3d हाइब्रिडाइजेशन में इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होंगे वो टोटल होंगे 3। किनके बताओ कैसे सर, इक्वेटोरियल बॉन्ड 1, इक्वेटोरियल बॉन्ड नंबर 2 और इक्वेटोरियल बॉन्ड नंबर 3। तो कितने हो गए इक्वेटोरियल बॉन्ड्स, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है बच्चों 3, ठीक है, ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स है। और अगर आपको कभी कोई पूछ ले बच्चों, ये सब आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, और मैं रीजन के साथ बता रहा हूँ। एक्सियल बॉन्ड हो जाएंगे बच्चों 2, ये एक एक्सियल बॉन्ड और ये एक एक्सियल बॉन्ड। तो एक्सियल बॉन्ड हो जाएंगे इसमें कितने, 2। ये वाला कलर अलग अलग यूज करोगे तो आपको भी नोट्स पढ़ने में मजा आएगा, ये 1 और ये 2, ठीक है। अभी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें सर नोट क्या है वो बताइए ना, याद रखना बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, विद रीजन बता दो। एक्सियल बॉन्ड जो होते हैं कंपैरेटिवली sp3d में, दे आर लॉन्गर बॉन्ड्स, दे आर लॉन्गर बॉन्ड्स, मतलब बड़ा बॉन्ड होता है, लंबा बॉन्ड होता है, ठीक है। और इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होता है दे आर कंपैरेटिवली शॉर्टर बॉन्ड, शॉर्टर मतलब छोटा बॉन्ड होता है। अगर कोई बॉन्ड बहुत बड़ा है, लेंथ वाइज बड़ा है, देखो मैंने इसके लिए देखो लेंथ वाइज भी बड़ा बना है, अगर ये बॉन्ड लेंथ वाइज बड़ा है तो डेफिनेटली इट विल बी वीकर बॉन्ड। ये बॉन्ड क्या हो जाएगा बच्चों, वीकर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, वीक हो जाएगा। और अगर ये शॉर्टर है देन इट इज नोन एज अ डैश बॉन्ड, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। तो याद रखना sp3d में ये वाला जो बॉन्ड है वो डिस्टेंस वाइज थोड़ा बड़ा है, ये वाला भी डिस्टेंस वाइज बड़ा है, और ये तीनों डिस्टेंस वाइज थोड़े छोटे हैं इनके कंपैरिजन में, इन दोनों के कंपैरिजन में। सर ऐसा होता क्यों है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। सुनो ध्यान से आप लोग। इक्वेटोरियल जो बॉन्ड है, अगर अपन समझने के लिए जस्ट टू एक्सप्लेन, अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहूँ तो कहने से इक्वेटोरियल बॉन्ड में एक ये है, 2 है और ये 3 है, राइट। सो ये 3 मतलब ये वाला 3 जो है वो किससे बना है, सोचो, मैंने स्टार्टिंग से ही सिखाया था, एक s और p के 2 से बना था। तो कैन वी से दैट इसका मतलब ये बेसिकली किससे बना है, sp2 से बना है। हाँ, तो sp2 है तो बेटा मुझे बता इसके अंदर परसेंटेज s कैरेक्टर कितना हो जाएगा, 33.3 होना चाहिए। हाँ, अगर इसके अंदर 33.3 है तो मुझे एक बात बताओ, इस बॉन्ड में ये किससे किससे बना है, pz एंड डैश dz स्क्वायर से बना है। हाँ सर, तो कहना से बेटा इसके अंदर परसेंटेज s कैरेक्टर तो बहुत ही कम हो जाएगा बच्चों, अब परसेंटेज s कैरेक्टर तो ऑलमोस्ट नील है, ठीक है ना। तो परसेंटेज s कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा कम होने की वजह से, सर नहीं क्योंकि मिक्सिंग हुआ तो थोड़ा बहुत तो परसेंटेज s कैरेक्टर आएगा पर बहुत ही कम है। अगर परसेंटेज s कैरेक्टर बहुत ही कम है तो कहना है बच्चों इसके अंदर परसेंटेज p कैरेक्टर क्या हो गया, सर बहुत ज्यादा रहेगा, और परसेंटेज p कैरेक्टर ज्यादा रहेगा तो लेंथ बढ़ जाएगा, और लेंथ बढ़ जाएगा तो बेटा क्या हो जाएगा, डेफिनेटली ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, इसमें एक ड्रैगोज रूल है जो अभी नहीं सिखाऊंगा, उसका अभी कोई यूज नहीं है, आगे जब लेक्चर में आएगा तो मैं बताऊंगा, अभी इसका कोई यूज नहीं है। दिस कंपाउंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस वजह से आपने देखा रहेगा मैंने बोर्ड्स को आज 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, मुझे बहुत डिटेल में समझाना था। तो स्टूडेंट्स याद रखना ये जो 2 बॉन्ड है इनके अंदर परसेंटेज s कैरेक्टर बहुत ही कम है, बिकॉज इनके अंदर परसेंटेज p कैरेक्टर बहुत ही ज्यादा है। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसको आपको याद भी रखना है और आपको इसको अच्छे से नोट्स में लिखना भी है। अभी और इंपॉर्टेंट चीज ध्यान से सुनिएगा, ये बॉन्ड कौन से हैं, एक्सियल, और ये बॉन्ड कौन से हैं, इक्वेटोरियल। तो कहना से यहाँ पे जो हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट है कि सब मिक्स होने के बाद सब एक जैसे होंगे, वो यहाँ पे इतना अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है। इतना अगर अच्छे से फॉलो नहीं हो रहा है तो कहने से बेटा ये जो ज्योमेट्री हमको मिला क्या वो सिमेट्रिकल होगा, एक जैसा होगा, नहीं, डेफिनेटली इट हैज टू बी डैश इररेगुलर ज्योमेट्री, पूरा सिमेट्रिकल नहीं होगा, फिर इररेगुलर डैश ज्योमेट्री। सो इसका याद रखना बेटा, ज्योमेट्री भी अगर कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो
इरेगुलर ज्योमेट्री आएगा। और इसका मैं आपको एक सुपर्ब एग्जांपल देता हूँ जो आप लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में भी पढ़ते हो, PCl5। यस, और PCl5 को जब आप हीट करते हो ना बच्चों, हीट करते हो ना, इट ब्रेक्स अप इनटू PCl3 एंड Cl2 गैस, ठीक है ना। जब हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं तो ये रिएक्शन आपने देखा रहेगा, मैंने बहुत बार लिखा है। PCl3 टूटता है, PCl5 टूटता है PCl2 में, और PCl3 में PCl2 में। ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन यही है बच्चों कि PCl5 का स्ट्रक्चर यही है बेटा। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, फॉस्फोरस है, यहाँ पे क्लोरीन नंबर 1, क्लोरीन नंबर 2, ये क्लोरीन नंबर 3। ये जो है तीनों एक्सियल हो गए, सॉरी इक्विटोरियल हो गए, और ये है बेटा एक्सियल, ये तो ठीक है। तो मुझे बता ये बॉन्ड क्या है, वीक है, ये देखो एक्सियल बॉन्ड्स लॉन्गर एंड वीक। तो जैसे मैं इसको हीट करूंगा तो ये वाला बॉन्ड इमीडिएटली टूट जाएगा, ये वाला भी बॉन्ड इमीडिएटली टूट जाएगा। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, PCl3, ये P 1 2 3 PCl3 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा बच्चों, Cl2 मिलेगा। ओके, कितना इजी था, ठीक है। तो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज नॉट अ रेगुलर ज्योमेट्री, इट इज एन इरेगुलर ज्योमेट्री, बिकॉज इसके अंदर जो एक्सियल बॉन्ड्स है वो अलग टाइप के बॉन्ड्स है, और इक्विटोरियल बॉन्ड्स है वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के बॉन्ड्स है। तो स्टूडेंट इसमें हाइब्रिडाइजेशन अगर अपन बोले तो इतना परफेक्ट हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सबके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर एक जैसा नहीं होगा, ठीक है, बिकॉज ज्योमेट्री रेगुलर नहीं है, ठीक है। तो आप बताओ sp3d में सबसे पहला एमसीक्यू क्वेश्चन मैं पूछूंगा, आप लोग मुझे आंसर करोगे। डी ऑर्बिटल कौन सा है, dz2, बिकॉज वो pz को क्या होना चाहिए, एक लाइन में आना चाहिए, ठीक है। इसका जो ज्योमेट्री होगा उसका क्या होगा नाम, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। ट्राइगोनल क्यों? क्योंकि ये वाला ट्राइंगल बना रहा है, ऊपर भी पिरामिड नीचे भी पिरामिड, ये देखो ऊपर भी एक पिरामिड बन रहा है और नीचे भी एक पिरामिड बन रहा है, इस वजह से इसको ट्राइगोनल बाय पिरामिडल बोलेंगे। इसमें 90 डिग्री वाले 6 एंगल होंगे, 120 वाले 3 होंगे, और 180 वाला कितना होगा, 1 होगा। ये इसका ऑर्बिटल व्यू भी आप ऐसे बना सकते हो। इन सबका नाम है sp3d। तो ये वाले जो है वो इक्विटोरियल है, और ये वाला वर्टिकल वाला कौन सा है बच्चों, एक्सियल है, ठीक है। इक्विटोरियल बॉन्ड्स आर कंपैरेटिवली व्हाट, वीकर, स्ट्रॉन्गर और शॉर्टर, दे आर शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर। एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर एंड वीकर, क्योंकि उसके अंदर ये खाली समझने के लिए बच्चों, परसेंटेज एस कैरेक्टर एकदम से 0 नहीं हो जाएगा, बट बहुत ही कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर थोड़ा बहुत तो हाइब्रिडाइजेशन की वजह से कैरेक्टर आया ही होगा। ये वाला एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट जो हम लोग केमिकल इक्विलिब्रियम में बहुत ही यूज करते हैं, उसका रीजन है कि PCl5 फटाक से टूटता है PCl3 एंड Cl2 में, उसका रीजन है ये कौन से बॉन्ड टूट रहे हैं, एक्सियल या इक्वेटोरियल, एक्सियल बॉन्ड्स टूट रहे हैं, ठीक है। चलिए आप इसका फोटो ले लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू। अगर हम बात करें sp3d की, तो क्या उसमें सब बॉन्ड एंगल एक जैसे हैं? नहीं है। क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल हो सकेगा? नहीं हो पाएगा। तो इस वजह से बेटा उसमें क्या होगा, अगर एंगल्स ही अलग अलग है, ठीक है ना, एक एंगल 120 वाले हैं और एक एंगल कितने हैं बेटा, 180 तो डेफिनेटली होगा, बिकॉज क्रॉस में चेक करोगे तो होगा ही, बट 120 भी है और 90 भी है। तो स्टूडेंट्स डेफिनेटली क्या बोलेंगे हम लोग, अगर हम बात करें, जिनको थोड़ा भी डाउट रहेगा वो वापस से देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग PCl5 की बात करें तो यहाँ पे जो एंगल है वो कितना है स्टूडेंट्स, 120 है। जबकि अगर जो ऊपर वाला क्लोरीन है वो इसके और इस क्लोरीन के बीच में का एंगल कितना है, 90 है। तो स्टूडेंट्स इन दोनों क्लोरीन में एंगल कितना है, 120, इन दोनों क्लोरीन में भी 120, इन दोनों क्लोरीन में भी 120। तो इन दोनों में रिपल्शन क्या होगा, कम, बट इन दोनों में रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा। आई रिपीट द स्टेटमेंट, इन दोनों में रिपल्शन और इन दोनों में रिपल्शन सेम है, बट आप अगर देखोगे इन दोनों में रिपल्शन तो ज्यादा होगा, बिकॉज एंगल कितना है, 90 है। तो 120 पे वो लोग ज्यादा दूर हो गए, ठीक है ना। तो इसके मुकाबले यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा, ज्यादा होगा। इस वजह से ये बॉन्ड थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, और इस वजह से इसके अंदर परसेंटेज p कैरेक्टर जो होगा बच्चों वो क्या होगा, ज्यादा होगा। सो स्टूडेंट्स दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इस वजह से इसमें रेगुलर ज्योमेट्री नहीं आती। क्या बॉन्ड लेंथ सब इक्वल है? नहीं है, सब बॉन्ड लेंथ इक्वल नहीं है। आप अगर स्टार्ट करोगे sp से स्टार्ट करो, sp से बॉन्ड लेंथ सेम था, sp2 में भी बॉन्ड लेंथ सेम था, sp3 में भी बॉन्ड लेंथ सेम था, बट इसमें बॉन्ड लेंथ सेम है क्या, नहीं। इस वजह से हम लोग इसको क्या बोलेंगे, इट इज नॉट अ रेगुलर ज्योमेट्री। सो इन सेकंड नोट पॉइंट, इन sp3d
all bond lengths, all the bond lengths are not identical, are not identical, therefore और वो आइडेंटिकल नहीं होने का कारण क्या है, आर नॉट आइडेंटिकल, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है कि रिपल्शन जो इक्विटोरियल बॉन्ड में रिपल्शन है वो कम है और एक्सियल और इक्विटोरियल में रिपल्शन क्या है, ज्यादा। तो इसमें रीजन है बच्चों रिपल्शन बिटवीन एक्सियल बॉन्ड and equatorial bond, repulsion between axial bond and equatorial bond is greater than repulsion between it is greater than repulsion between equatorial and equatorial bond। तो इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल बॉन्ड के अंदर जो रिपल्शन हो रहा है वो कम हो रहा है। क्यों कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना है 120 डिग्रीज का है और यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल है बच्चों वो कितने का है 90 डिग्रीज का है। तो 90 डिग्रीज में बच्चों क्या होगा, थोड़े से वो लोग दूर कम गए तो रिपल्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री में दूर कम गए तो रिपल्शन क्या हो जाएगा ज्यादा, और यहाँ पे दूर ज्यादा है तो रिपल्शन क्या हो जाएगा कम। तो स्टूडेंट्स उसका भी रीजन है इन sp3d all the bond lengths are not equal, उसका रीजन। ठीक है, तो अगर हम बात करें डायग्राम वाइज तो यहाँ पे ये है बॉन्ड, कौन सा, इक्वेटोरियल बॉन्ड, दिस इज इक्वेटोरियल बॉन्ड, बराबर है। तो इन दोनों में जो रिपल्शन होगा इसमें और इसमें रिपल्शन जो होगा वो 120 के हिसाब से देखा जाएगा, कितने के हिसाब से 120 के हिसाब से। बट अगर मैं बात करूं इस वाले एंगल की और इस बॉन्ड के बीच में और इस बॉन्ड में रिपल्शन, सुनिए इन दोनों में एंगल 120 है तो रिपल्शन क्या हो जाएगा कम, बट इन दोनों में इसमें और इसमें एंगल कितना है 90 है तो रिपल्शन क्या होगा ज्यादा होगा। तो यहाँ पे बच्चों रिपल्शन क्या होगा ज्यादा होगा, या इस एंगल की वजह से यहाँ पे रिपल्शन क्या होगा कम होगा। तो कहने से बेटा रिपल्शन की वजह से यहाँ पे बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा इंक्रीज हो जाएगा और यहाँ पे जो बॉन्ड लेंथ है वो क्या हो जाएगा कंपैरेटिवली डिक्रीज हो जाएगा। तो क्या बॉन्ड लेंथ सब जगह पे सेम है पूरे मॉलिक्यूल में, नहीं, तो इस वजह से इन sp3d all the bond lengths are not identical, therefore the structure is not regular, it is not regular, ये रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं है। अलग अलग बॉन्ड एंगल होंगे तभी भी चलेगा बट बॉन्ड लेंथ सबके सेम होंगे तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे रेगुलर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो स्टूडेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ अगर मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, जैसे ये क्वेश्चन के फॉर्म में क्वेश्चन है, अगर मेरे पास में ये कंपाउंड है PCl5, इस कंपाउंड को हमको क्या करना है हीट करना है। दूसरा कंपाउंड है PCl, यहाँ पे एक Cl है और यहाँ पे एक फ्लोरीन है, ठीक है। और तीसरा एक कंपाउंड है क्लोरीन, यहाँ पे फॉस्फोरस, यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे क्लोरीन, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन में दिया है कि इसको हीट करो और इसको हीट करो, ठीक है, तीनों को हीट करो, इसमें प्रोडक्ट्स बताओ क्या क्या बनेंगे। तो स्टूडेंट्स मैं आपको 1 मिनट के लिए आप वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको सॉल्व करिए। आप लोग 1 मिनट के लिए वीडियो पॉज कर लीजिए, इसको सॉल्व करिए। आई थिंक आप लोग का हो गया होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात तो ये वाला जो बॉन्ड है वो वीक है, इस तरीके से टूटेगा। तो कहने से यहाँ पे क्या क्या प्रोडक्ट्स बनेंगे अपने पास में, PCl3 प्लस Cl2 गैस बनेगा। यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, ये बॉन्ड टूटेगा और ये बॉन्ड टूटेगा, हमेशा याद रखना एक्सियल बॉन्ड ही टूटेंगे, इसमें तो वीक होते हैं। तो यहाँ पे PCl3 प्लस ClF बनेगा। इसकी बात करें तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा और ये वाला बॉन्ड टूटेगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा बच्चों, PCl3 प्लस F2 बॉन्ड बनेगा, F2 बनेगा, ठीक है। सो स्टूडेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
जिन बच्चों को डाउट था कि सर हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी, अगेन आई विल टेल यू, हाइब्रिडाइजेशन के बाद भी सबके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर अलग अलग क्यों आ रहे हैं, तो उसका रीजन है ये जो मैंने अभी आपको बोर्ड पे समझाया। तो अगर हल्का फुल्का भी डाउट रहेगा स्टूडेंट्स, वापस से इसको वीडियो को पीछे खींच के वापस ये वाला पार्ट देख लो, आपके पास तो बहुत बेस्ट ऑप्शन है, आप राम सर को बार बार पीछे भी लेके जा सकते हो, ठीक है। ना टेल मी, ये वाला रीजन बेटा एकदम क्लियर हो जाना चाहिए कि sp3d में ऑल द बॉन्ड लेंथ आर नॉट आइडेंटिकल। उसका रीजन भी क्या है, बॉन्ड एंगल की वजह से ऐसा, ठीक है। तो जो 90 डिग्री वाला एंगल वाला है तो उनमें बच्चों रिपल्शन क्या हो जाएगा, अभी ये देखो इन दोनों में एंगल कितना है 90 का है, तो इन दोनों में रिपल्शन क्या हो जाएगा ज्यादा, तो ये वाला बॉन्ड थोड़ा सा हट जाएगा, दूर जाएगा ऐसे, ठीक है, ताकि इसमें रिपल्शन क्या हो, कम। इसकी भी बात करें तो ये भी थोड़ा नीचे से दूर चला जाएगा, और यहाँ पे अगर हम बात करें इन दोनों में रिपल्शन तो कम होगा, क्यों, क्योंकि एंगल है 120 डिग्री, तो रिपल्शन 90 के मुकाबले क्या हो जाएगा, कम। सर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये दोनों दूर जा रहे हैं, ठीक है ना, ये दोनों दूर जा रहे हैं, ये तीनों भी तो दूर जा रहे हैं बेटा, 3 और 2 की क्वांटिटी में हम लोग किसको, 2 जन ही प्रीफर करेंगे ना दूर जाना, 3 जन को क्यों परेशान करें हमको, ठीक है। और दूसरी बात उनके अंदर तो बेटा वो sp2 से बना, तो परसेंटेज एस कैरेक्टर भी क्या होगा, कंपैरेटिवली ज्यादा होगा, तो न्यूक्लियस के मतलब सेंट्रल एटम के नजदीक होगा बच्चों, ठीक है। तो आप इसका एक फोटो ले लो, फिर हम लोग sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन स्टार्ट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट, दैट इज फिफ्थ वन। पहला हमने sp, फिर sp2, फिर sp3 और फिर sp3d हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा। मेरे साथ एक बार रिवाइज करिए, कौन सा रेगुलर है कौन सा इररेगुलर ज्योमेट्री है। sp में रेगुलर ज्योमेट्री क्योंकि सब बॉन्ड लेंथ सेम थे, sp2 में भी सब रेगुलर ज्योमेट्री, sp3 में भी रेगुलर ज्योमेट्री। तो लास्ट लेक्चर में शायद से रेगुलर इरेगुलर ज्योमेट्री के बारे में हमने कुछ पढ़ा नहीं था, क्यों, क्योंकि वो वहाँ पे कंसेप्ट आया ही नहीं था। तो आप लोग वहाँ पे नोट्स में ऐड कर देना, sp में रेगुलर ज्योमेट्री लिख देना बच्चों, sp2 में भी रेगुलर ज्योमेट्री और sp3 में भी रेगुलर ज्योमेट्री लिख देना, बिकॉज सब बॉन्ड एंगल एक जैसे थे और इक्वल बॉन्ड लेंथ भी थे। ये जो इरेगुलर ज्योमेट्री का कंसेप्ट है वो कहाँ से आया, sp3d से। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर में। नेक्स्ट फिफ्थ वन, sp, sp2, sp3, sp3d 4 हो गया, और ये फिफ्थ वन है। sp3d में मुझे एटलीस्ट इतना तो पता है, s ये होगा एक हो जाएगा px, py भी एक होगा, और एक थर्ड वाला हो जाएगा pz, ये pz हो गया। अभी मुझे आगे का भी पता है कि dz² तक तो कंफर्म था ही, हाँ सर dz² भी था, dz² था। अभी जो नेक्स्ट वाला d ऑर्बिटल होगा वो कौन सा होगा, वो कौन सा होगा, तो इसके लिए बेटा हम लोग आगे पढ़ेंगे डिटेल में। तो सुनिए, ये देखिए ये sp3d है, ये d2 नहीं है, sp3d है जो हमने बनाया था। अभी मुझे बताओ नेक्स्ट जो बच्चों, यहाँ पे टोटल कितने, 1 2 3 4 5, अभी इसमें टोटल हो जाएंगे 6, कैसे, एक तो s का और p के कितने 3, तो 5 हो गए, और d के कितने, सॉरी 3, और एक s का कितना 4 हो गया, 4 और 2 6 होंगे, तो अभी एक और d यहाँ पे आएगा, सो 1 2 3 4 5 और d का एक और आएगा, तो टोटल हो जाएंगे 6। अभी मुझे बताओ ये मेरे पास स्ट्रक्चर है, ये सिक्स्थ वाला है। अभी इन दोनों में एंगल कितने का है सर, 90 का, तो इधर से तो कोई भी नहीं आना चाहेगा क्योंकि सर ट्रेमेंडस रिपल्शन हो जाएगा। तो एंगल ज्यादा किधर है बच्चों, ज्यादा, सर ज्यादा तो 120 का है, हाँ तो 120 का है, तो ये भाई साहब ऐसे आएंगे इस तरीके से, ये देखो ऐसे, ये 120 का एंगल है, इसको मैं हटा दूं समझाने के लिए। देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, 120 का है, तो ये भाई साहब ऐसे आएंगे कि नहीं आएंगे, हाँ सर ऐसे आएंगे। अगर ये ऐसे आएगा तो आप नहीं लगता 120 और 90 में तो ट्रिमेंडस रिपल्शन हो जाता था, 120 में रिपल्शन थोड़ा कम है। और ये जैसे आएगा ये वाला तो कहने से इसको थोड़ा सीधा होना पड़ेगा, इसको भी थोड़ा सीधा होना पड़ेगा, हाँ सर। तो सीधा होने के बाद आप मुझे बताओ, वो जो 2 जन सीधे हो गए उनका स्ट्रक्चर कैसे हो जाएगा सीधा होने के बाद, सुनना ध्यान से, ये ऐसा था, ठीक है, ये जैसे आया तो ये वाला थोड़ा ऐसे सीधा और ये वाला भी ऐसा सीधा, तो टोटल इस प्लेन में कितने हो जाएंगे 4, और चारों के बीच में एंगल कितना होगा 90। तो कहने से चारों के बीच में अगर एंगल 90 है तो वो इस तरीके का दिखेगा, इस तरीके का दिखेगा कि नहीं दिखेगा। ये देखो ये दोनों जो है, ये दोनों ये वाले, ये मैंने होल्ड किया, ये और ये है वो, और ये वाला जो नया फिफ्थ वाला आया सर, तो फिर वो 2 जोन जो थे वो किधर गए, वो तो एज इट इज है ही है वहां पे, एक तो पीछे था ही, और एक ये वाला जो है वो आगे से मैंने हटाया था समझाने के लिए, तो ये वाला देखो, ये वाला इस तरीके से। तो कैन वी से दैट यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर बन गया बेटा, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल,
जैसे उसका नाम ट्राइगोनल बाई पिरामिडल था, इसका नाम है, ये देखो ये एक स्क्वायर बन गया, ये एक स्क्वायर बन गया, स्क्वायर, और ऊपर भी पिरामिड बन रहा है और नीचे भी पिरामिड है, तो इसका दूसरा नाम है स्क्वायर बाई पिरामिडल। तो इसके दो नाम है बच्चों, ये देखो ये रहा। अगर आप मॉडल में देखना चाहते हैं तो देखो, ये वाला जो देखेंगे आप ध्यान से, तो ये 1 2 3 4, आई रिपीट 1 2 3 4, ये तीन चारों मिला के क्या बना रहे, स्क्वायर बना रहे, ऊपर एक पिरामिड बन रहा है देखो, और नीचे भी एक पिरामिड बन रहा है। इससे आगे और क्या सिखा सकते हो बच्चों, ठीक है ना। इसके भी अंदर ऊपर भी एक पिरामिड बन रहा है, नीचे भी एक पिरामिड बन रहा है, इसको बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। सर इसका नाम ऑक्टाहेड्रल क्यों, क्योंकि 8 कॉर्नर्स है बेटा, हेड्रल मतलब कॉर्नर्स, तो ये देखो कॉर्नर नंबर 1 नंबर 2, ठीक है, और यहाँ पे 4, ठीक है ना। तो टोटल कितने हो गए, 6 कॉर्नर हो गए। या फिर अगर आप फेसेस देखोगे, फेसेस, तो टोटल कितने फेसेस है बच्चों, 8 फेसेस है। गिनो कैसे, ऑक्टाहेड्रल मतलब यहाँ पे फेसेस गिना जाएगा, 8 फेसेस, 1 ये 2 ये 3 और ये 4, टोटल यहाँ पे 4 है, और नीचे भी कितने बच्चों फेसेस, 4 है। तो इसके लिए इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। कॉर्नर ने स्टूडेंट्स बाय मिस्टेक, फॉर दिस कंपाउंड वी विल यूज व्हाट, फेसेस। तो टोटल कितने फेसेस हो जाएंगे, 8 फेसेस हो जाएंगे। वापस देखेंगे तो ये स्ट्रक्चर इस तरीके का होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये स्क्वायर है, ये चारों मिला के क्या बन रहा है, स्क्वायर, ऊपर एक पिरामिड बनेगा और नीचे भी एक पिरामिड बनेगा। तो इसके दो नाम हो जाएंगे, स्क्वायर बाय पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल ना। अभी इसको ड्रॉ कैसे करना है देखते हैं जरा। हाँ अभी यहाँ पे सुनो सर, ये जो डी ऑर्बिटल आपने लिया था वो कौन सा था, तो डी ऑर्बिटल बच्चों आपको नहीं पता कि यहाँ से आया था। अभी मुझे था ये जो 3 थे, जो प्लेन में 3 थे, ये जो प्लेन में 3 थे वो कौन सा था, sp2 था। तो sp2 कैसे बना था, याद करो, sp2 वाले नोट्स ओपन करो। s था, px था और py था, मतलब जो नया वाला आने वाला है वो इसी के प्लेन में होना चाहिए, और इसी के प्लेन में होना चाहिए, तो इसका मतलब उसमें x और y होना चाहिए। तो इस वजह से याद रखना ये जो d ऑर्बिटल होगा वो होगा dx² y², ठीक है। dxy मत लेना क्योंकि वो बेटा x और y के बीच में होगा, हमको x और y के ऊपर चाहिए। तो xy x² माइनस y², तो ये वाला ऐसे हो जाएगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, xy लेंगे तो बीच में आ जाएगा बेटा, ठीक है, वो नहीं लेना है। सो dx² माइनस y², याद रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं बहुत बार। तो इनका जो डायग्राम बनेगा इनके सबके मिक्सिंग से वो कैसे होगा देखते हैं। अगर हम बात करें तो सबसे पहले एक स्क्वायर बनेगा इस तरीके से, ऐसे, ठीक है, ये एक स्क्वायर बन गया, ऊपर एक पिरामिड और नीचे भी एक पिरामिड, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये मैं अभी यहाँ पे इसको मैच करूंगा तो फिर वो थोड़ा अच्छे से दिखेगा नहीं, प्रीवियस डायग्राम में वैसे ही हो गया था, ठीक है। इसको थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हो इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल बच्चों ये जो मिलके क्या बना रहा है, एक स्क्वायर बना रहा है, देखो ध्यान से, ये चारों मिला के क्या बना रहे हैं, स्क्वायर, और ऊपर से अगर इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या बन जाएगा, पिरामिड बन जाएगा। चलो ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। आपको मॉडल में तो मैंने समझा दिया है, यहाँ पे भी हम लोग ट्राई करते हैं, आप लोग और तसल्ली से डायग्राम बनाना बच्चों। ये देखो ऊपर एक पिरामिड बन गया, वैसे ही बच्चों नीचे का ड्रॉ करूंगा थोड़ा फिर गंदा होते जाएगा, इस वजह से हम लोग इसको ड्रॉ नहीं करते इतना। ये हो गया आपका स्क्वायर बाय पिरामिड। तो अगर हम लोग इसको ऑर्बिटल व्यू दे या फिर ऑर्बिटल व्यू दे तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये sp3 d2, ये भी sp3 d2, ये भी sp3 d2 और नेक्स्ट वाला ये भी sp3 d2 हो जाए, ठीक है ना। ये एक ही प्लेन में हो गए। फिर ऊपर वाला ये भी sp3 d2 इस तरीके से। अब की बार दिवाली में बेटा रंगोली हम लोग इसका बनाएंगे, सोच के रखो कि ये सब बनाना है आपको। घर वाले बोलेंगे देखो कितना अच्छा केमिस्ट्री पढ़ रही है, पढ़ रहा है, ऐसा बोलेंगे आपको, अच्छा लगेगा आपको भी। नहीं सर हम नहीं बनाएंगे, अरे एक बार ट्राई करना, अच्छा बना तो अच्छा है ना, पूरे बिल्डिंग वाले बोलेंगे हमारे इधर भी आके बनाओ, जॉब मिलेगा हमको। अच्छा है ना, केमिस्ट्री का प्रचार करेंगे हम लोग। नॉनसेंस चलो कोई बात नहीं, जस्ट किडिंग। अब मुझे तो यहाँ पे जो है इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, इसका नाम होगा बच्चों स्क्वायर
बाय पिरामिडल। अगेन बेटा इसमें फेसेस गिनना है बेटा हमको, तो फेसेस के हिसाब से टोटल 8 फेसेस था, इसलिए हम इसको ऑक्टाहेड्रल भी बोलते हैं। तो ये हो गया इसका ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री में देखने जाए तो यहाँ पे इसको स्क्वायर बाय पिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे। अभी जो बॉन्ड एंगल वाला पार्ट है वो हम लोग देख लेते हैं, वो बहुत ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। सो बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें, बॉन्ड एंगल, तो बॉन्ड एंगल कौन कौन से कैसे कैसे होंगे देखते हैं जरा। मॉडल में देखेंगे बेटा, ऐसे तो समझेगा नहीं हमको, ठीक है। बॉन्ड एंगल बच्चों इसमें 90 के होते हैं और 180 के होंगे, ये सिर्फ दो ही टाइप के बॉन्ड एंगल होंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो, प्यार से देखो, ये वाले और इसमें बॉन्ड एंगल 90, इसमें और इसमें 90, इसमें और इसमें 90, और इसमें और इसमें 90। तो टोटल कितने हो गए? 4 हो गए, 4 और 4 नीचे से भी, तो टोटल कितने हो गए? 8 हो गए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग? 8 नहीं 12। सर ये तो चीटिंग है, आप उधर लिखने गए तो हमने बोल भी दिया। दिस इज द ब्यूटी ऑफ केमिस्ट्री। देखो ध्यान से, आप बताओ यहाँ पे ऊपर कितने थे? 4 थे। देखो 1 2 3 और 4, ठीक है। नीचे से भी 4 है। अभी इंटरेस्टिंग पार्ट है ये कि अगर ये ऊपर वाला मैं हटा दूं यहाँ पे, तो समझाने के लिए देखना ध्यान से, ये देखो ऐसा किया मैंने। अभी आप बताओ इन दोनों में भी तो 90 है, तो सर प्रीवियस वाले में आपने ऐसा क्यों नहीं किया? वहां पे 120 था, 90 थोड़ी था फिर। ये देखो इन दोनों में भी 90, इन दोनों में भी 90, इन दोनों में भी 90 और इन दोनों में भी 90। तो टोटल 90 के कितने हो गए? ऊपर से 4, नीचे से भी 4 और प्लेन में भी 4 हो जाएंगे। तो टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अभी अगर आप मैं क्वेश्चन पूछूं तो ये दोनों मिला के कितने का एंगल बना रहे? सर 180 का। ये दोनों मिला के, ये दोनों नहीं दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है अभी, ये कितना? 180 का। तो मुझे बताओ ये 180 जो मैंने होल्ड करके रखा है वो देखो, सिर्फ ये 180, ये दोनों 180 ऐसे करूंगा तो, और ये दोनों भी तो 180 है। तो टोटल कितने 180 के एंगल है? 3 है। सर एक बार वापस नहीं समझा, देखो वापस देखो, और पास में लेके आता हूं आपके। इन दोनों को मैंने होल्ड किया, तो ये दोनों के बीच में एंगल कितना सीधा है ना, एकदम सीधा लाइन दिख रहा है, तो 180। तो कहने से ऐसे तो ये दोनों को भी होल्ड करके होना चाहिए, देखो ये भी 180 और ये दोनों को भी होल्ड करके होना चाहिए 180। तो 180 180 और ये 180, तो टोटल कितने हो गए? 3 180 के एंगल हो जाएंगे। अभी मेरा आपसे एक सिंपल सवाल है, यहां पे इन दोनों के बीच में, दैट इज इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90, और इवन वर्टिकल वाले में भी एंगल कितना है? 90 ही है। तो अगर एंगल सब जगह पे सेम है, सो 180 वाला तो होगा ही बेटा, क्रॉस में देखेंगे तो होगा ही वो, तो 180 को तो कंसिडर ही मत करो, वो तो क्रॉस में देखेंगे तो होना ही होना है, वो तो यहाँ पे भी था यहाँ पे भी है। बट यहाँ पे इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90 है, और इन दोनों के बीच में एंगल कितना है? 90। तो कहना है बेटा इसमें जितना रिपल्शन इन दोनों में है उतना रिपल्शन इन दोनों में भी होगा। तो रिपल्शन बेटा जितना इन दोनों के बीच में हो रहा है उतना इन दोनों के बीच में भी होगा। तो सेम है रिपल्शन की डिफरेंट है? सेम रिपल्शन है, तो सेम रिपल्शन है तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगा? सेम। सो कैन वी से दैट sp3d2 में ऑल बॉन्ड लेंथ्स आर आइडेंटिकल। सबके सब बॉन्ड लेंथ क्या है बच्चों? आइडेंटिकल है। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है कि अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है? सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। कैसे भी देखोगे एक जैसे ही दिखेगा। सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर, बिना मॉडल के देखोगे तो डाउट बहुत आएगा, मॉडल के साथ देखते हैं। अभी देखो इस तरीके से दिख रहा है, 1 2 3 4, 4 प्लेन में ऊपर 2, ऊपर 1 नीचे 1, ठीक है। अगर मैं इसको ऐसे भी कर दूं तब भी 4 प्लेन में, ये देखो ऊपर 1 नीचे 1। अगर मैं इसको कैसे भी करूँ आपकी मर्जी, चलो ऐसे कर दिया तो देखो फिर भी 4 ऐसे, 1 ऊपर 1 नीचे, फिर ऐसे कर दिया, ये 4 प्लेन में ऊपर 1 नीचे, कैसे भी कर दो बेटा सिमेट्रिकली ही दिखेगा, कैसे भी कर दो। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो स्ट्रक्चर अभी मैं आपको बोर्ड पे समझा तो आपको क्या लगेगा? सर ये दोनों के बीच में डिस्टेंस और ये दोनों के बीच में डिस्टेंस अलग अलग है। नहीं, सेम है बच्चों डिस्टेंस। ये देखो मैं यहां से यहां पे जाऊं या यहां से यहां पे जाऊं, आइसोसेलेस ट्रायंगल बनेगा। यू अंडरस्टैंड? आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल पता है ना, इसके दो साइड्स क्या हो जाएंगे? इक्वल। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ये सिमेट्रिकल है कि अनसिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है? सिमेट्रिकल। एंड व्हाट काइंड ऑफ ज्योमेट्री डज इट हैव? रेगुलर ज्योमेट्री। यहाँ पे ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बच्चों? रेगुलर ज्योमेट्री हो जाएगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये वाले जो बॉन्ड्स है वो कौन से हैं? एक्सियल बॉन्ड्स है कि इक्वेटोरियल है? इक्वेटोरियल। और ये वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा है बच्चों? एक्सियल बॉन्ड है, ठीक है। ये वाला बॉन्ड कौन सा है? एक्सियल।
तो स्टूडेंट्स ये वाला एक्शियल एक्शियल बॉन्ड है कौन सा बॉन्ड है? एक्शियल बॉन्ड है। और ये वाला जो बॉन्ड है वो कौन सा है? इक्वेटोरियल बॉन्ड। तो यहाँ पे दोनों का बॉन्ड लेंथ सेम है कि डिफरेंट है? दोनों का बॉन्ड लेंथ क्या है? बॉन्ड लेंथ सेम है, क्योंकि रिपल्शन बेटा जितना इक्वेटोरियल में हो रहा है उतने एक्शियल में भी उतना ही हो रहा है जितना इन दोनों में रिपल्शन है, क्योंकि 90 है और इन दोनों में भी तो एंगल 90 है। अभी आप देखोगे ऐसे तो 90 दिखता नहीं, बिकॉज इट इज अ 3D स्ट्रक्चर। इसके लिए मैं बोल रहा ना बिना मॉडल के पता नहीं कैसे टीचर सिखा देते, आई डोंट अंडरस्टैंड। तो स्टूडेंट्स इन दोनों में एंगल 90, इन दोनों में भी एंगल 90 है। ये एक्चुअल में बोर्ड के बाहर ऐसे है ना, इस तरीके से है। तो एंगल इसके साथ भी 90 और इसके साथ भी क्या होगा? 90। ये देखो इस तरीके से, ये देखो ये वाला, ये दो वाइट है, एक दो। मैं पूरी जान लगा देता हूँ बेटा, अपनी पूरी मेहनत कर देता हूँ। ये वाला और ये वाला कौन सा है? यहाँ पे ये और ये है, ठीक है। तो अभी मुझे था ये वाला जो बॉन्ड है, क्या वो इन दोनों के बीच में ऐसे थोड़ी है या ऐसे थोड़ी है? वो कैसे है? इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, इस तरीके से देखो। तो जब फ्यूचर लेक्चर्स में देखेंगे तो अपने को ये सब चीजें बहुत ही काम आएंगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये इक्वेटोरियल बॉन्ड है और ये कौन सा बॉन्ड है? एक्शियल बॉन्ड है। sp3d2 जो होता है इट इज स्क्वायर बाइपिरामिडल और ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो इसके ऊपर भी बहुत बार हमको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और याद रखना बच्चों, डी ऑर्बिटल कौन सा होता है इसमें? एक तो डी जेड स्क्वायर होता है और एक होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। वो सेम प्लेन वाला होना चाहिए था। और वे प्लीज आप लोग को क्या रखना है? याद भी रखना है, इंपॉर्टेंट है। इसका फोटो लो, फिर हम लोग लास्ट वाला sp3d2 d3 कंप्लीट करते हैं। Okay students, so let's move to the last one, that is sp3d3 hybridization. This is sixth one, sp3d3 hybridization. Now students, as we all know, यहाँ तक तो सब कुछ सेम ही है, तो एक नया और कुछ आने वाला है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में ऑलरेडी ये स्ट्रक्चर है, दिस इज स्क्वायर बाय पिरामिडल। अभी मुझे एक बात बताओ, जो नेक्स्ट वाला आने वाला है सेवेंथ वाला, वो यहाँ से आए या यहाँ से आए बेटा, सब कुछ सेम ही है, बिकॉज द स्ट्रक्चर इज सो सिमेट्रिकल। ये देखो इधर से आएगा तो अभी भी 90, इधर से आएगा तो अभी भी 90, हर जगह से 90 का ही एंगल है बेटा। और 180 से तो आ नहीं सकता, बिकॉज इधर ऑलरेडी ये है। यहाँ से भी ये देखो, आप बोलोगे सर 180 भी तो है ना इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे कैसे आएगा? ऐसा तो ऑलरेडी है ना। तो ऐसा अगर सर, तो ऐसे आ सकता ना, इन दोनों के बीच में तो जगह है, तो ऐसे आ रहा तो 90 का ही हो गया ना बच्चों। इन दोनों के बीच में तो एंगल कितने का है? 90 का ही है ना। तो यहाँ से आएगा तो बेटा कितने का गिना जाएगा? वो 90। तो स्टूडेंट्स कोई अगर बोले कि सर ये दोनों के बीच में तो 180 है, तो अभी इन दोनों के बीच में ये गैप है, तो जब गैप है तो वो जब यहाँ से आना शुरू करेगा, ऐसे ऐसे आना शुरू करेगा, तो ये दोनों के बीच में तो 90 है ना, तो हमेशा एंगल 90 का ही माना जाएगा। तो जब यहाँ पे 90 का एंगल माना जाएगा स्टूडेंट्स, तो कैन वी से दैट 90 के एंगल की वजह से यहाँ पे जो नेक्स्ट आएगा वो इस तरीके से आएगा, तो कहना है बेटा इन दोनों के बीच में रिपल्शन और बढ़ेगा, तो ये लोग थोड़ा और ऐसे दूर दूर चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 5 जो होंगे एक ही प्लेन में, अभी कितने दिख रहे हैं आपको? 5, 1 2 3 4 5, ये पांचों को ही अपने आप को ऐसे अरेंज करना पड़ेगा कि इनके बीच में एंगल क्या हो जाएगा? सेम। सो टोटल एंगल होता है 360, और 360 को डिवाइड करेंगे 5 से। 360 को अगर 5 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 7 5 7 35, और बचेगा कितना? यहाँ पे एक बचा, तो आंसर आ जाएगा 2। सो यहाँ पे जो बॉन्ड एंगल होगा इन दोनों के बीच में कितना हो जाएगा बच्चों? 72 का बॉन्ड एंगल हो जाएगा। यहाँ पे ये सब अरेंज करेंगे अपने आप को किस एंगल में? 72। तो ये जो आया वो भी किस प्लेन से आया बच्चों? एक्स वाई प्लेन से ही आया। तो अगर वो एक्स वाई प्लेन से ही आ रहा है तो नेक्स्ट वाला तो बेटा अपने पास कोई ऑप्शन है नहीं, सो वी हैव टू गो फॉर नेक्स्ट वन इज dxy। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना बच्चों, लास्ट एंड फाइनल इट इज dxy। तो सबसे पहले सिर्फ dz2, फिर dz2 एंड dx2 माइनस y2, फिर dz2 dx2 माइनस y2 एंड dxy हो जाएगा। तो टोटल यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें एक आपको पेंटागन देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले मैं एक्शियल बॉन्ड बना देता हूँ, एक्शियल बॉन्ड, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? एक पेंटागन मिलेगा। ये सबसे पहला बॉन्ड नंबर 1, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड नंबर 2, लेट मी ड्रॉ इट क्लियरली, पहले अच्छे से ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। ये बॉन्ड नंबर 3, बॉन्ड नंबर 3, फिर बॉन्ड नंबर 4, और फिर बॉन्ड नंबर 5।
आप ऐसे मत बोलना बच्चों सर इसमें तो 180 बना रहे हो आप, नहीं बच्चों। तो 3D में जब आप देखोगे तो आपका परफेक्ट कितना आएगा, 72 वाला ही एंगल गिना जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो है एक्सियल बॉन्ड हो जाएगा और ये वाला कैंसिल जाएंगे इक्वेटोरियल। अगर आप इसको थोड़ा सा ज्वाइन करके चेक करो, ये देखो, ये देखो यहाँ पे इस तरीके से अगर मैं ज्वाइन करूँ तो आपको एक पेंटागन बनते हुए दिखेगा बच्चों, पेंटागन, हेक्सागन नहीं, पेंटागन। ये देखो पेंटागन बन गया। तो ये पेंटागन ऊपर भी एक पिरामिड बनेगा, नीचे भी एक पिरामिड बनेगा, तो हम बोलेंगे पेंटागोनल बाई पिरामिडल। तो इसका ज्योमेट्री वाइज अगर कभी आपको क्वेश्चन पूछ ले तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा पेंटागोनल बाई पिरामिडल, पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अभी इसका मेरे पास मॉडल अवेलेबल नहीं है, ठीक है। ऐसा वाला मॉडल जैसा मैंने स्क्वायर बाय पिरामिडल का बनाया था इसका नहीं अवेलेबल है, बट मैं आपको इसमें समझा देता हूँ। ये आपका स्क्वायर बाय पिरामिडल था, इसमें खाली एक्स्ट्रा इधर एक और आ जाएगा ऐसे, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो ये पेंटागन बन गया, ये देखो ये पेंटागन बन गया, 5 है, इनके बीच में एंगल है ना, अभी ऐसे हो जाएगा, ये थोड़ा सा कम हो जाएगा, एंगल जो होगा 90 से कम होकर इस तरीके से हो जाएगा। तो कैन वी से दैट बेटा यहाँ पे ये पेंटागन ऊपर भी एक पिरामिड बन रहा है और नीचे भी एक क्या बन रहा है, पिरामिड, ठीक है। तो स्टूडेंट इसको हम लोग बोलेंगे पेंटागोनल बाय पिरामिडल। और अगर इसका आप ऑर्बिटल व्यू लेते हो, ऑर्बिटल व्यू, तो ऑर्बिटल व्यू में हम लोग इसको इस तरीके से दिखा सकते हैं। थोड़ा सा ये पतले ही बनाना, नहीं तो 5 बना नहीं पाओगे इस प्लेन में। ये देखो ये पेंटागन बन गया, ये पूरा का पूरा क्या बन गया बच्चों, पेंटागन। और ये वाला जो बॉन्ड होगा ये एक्सियल हो जाएगा इस तरीके से, ये भी एक एक्सियल हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हम लोग नाम बोलेंगे पेंटागोनल बाय पिरामिडल। दिस इज योर पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ये पेंटागन बन गया ये वाला, और ये वाला जो होगा ऊपर वाले परपेंडिकुलर टू दिस होगा पेंटागोनल बाय पिरामिडल। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर हम बात करें बॉन्ड एंगल्स के बारे में, बॉन्ड एंगल्स, तो स्टूडेंट सबसे पहले इसमें 72 का भी बॉन्ड एंगल होगा, 90 का भी होगा और 180 का भी होगा। तो बच्चों 180 का तो भूल ही जाओ, 180 का तो डेफिनेटली क्रॉस में होना ही है। तो आप मुझे बताओ, मैं अभी आपको कुछ बोलूंगा ना, आप लोग मुझे बताओ कि यहाँ पे क्या रेगुलर ज्योमेट्री आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए, नहीं आनी चाहिए। वेरी गुड, क्यों, क्योंकि बॉन्ड एंगल्स अलग है। 180 तो बेटा क्रॉस में होना ही है, वो तो आप देखोगे नहीं देखोगे तो वो तो होना ही है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स 72 वाले कितने होंगे, गिनो। सर कैसे गिनेंगे, हमारे पास तो मॉडल ही नहीं है। तो आप अभी गिनो मेरे साथ, चलो। अगर हम बात करें 72 वाले, तो ये देखो पेंटागन बन गया, 72 से पेंटागन में होगा, तो 1 2 3 4 और ये 5, टोटल कितने लोग हैं, 5। तो 72 डिग्री वाले 5 एंगल होंगे, कितने होंगे, 5। सर 90 वाले कितने होंगे, ये देखो ये वाला जो बॉन्ड है ऊपर है, ठीक है, इन दोनों में 90, 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 तो टोटल कितने होंगे, ऊपर से 5, तो ऐसे नीचे से भी तो होंगे ना 5, ये वाला इसके साथ, तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे बच्चों। और 180 वाला तो सिर्फ एक ही होगा। सर ये क्यों नहीं हो सकता, ये तो बेटा 144 हो जाएगा ना, कैसे ये देखो आपको लग रहा है देखने में कि ये 180, बट 180 नहीं है बेटा, कैसे, इन दोनों में 72, इन दोनों में भी 72, तो ये 144 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 144। तो मुझे बता 180 वाला कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा, कितना हो जाएगा, एक। चलो वापस से एंगल्स को एक बार वापस देख ले, 72 वाले कितने हो जाएंगे, 5, 5 क्यों, ये देखो इस तरीके से देखेंगे तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। इधर देखना चाहते हो इधर भी देख सकते हैं, 1 2 3, ये वाला मत गिना, सॉरी इसके साथ मत गिना, ये तो एक्सियल है ना। तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5, इन दोनों इसके साथ मत गिनना, ये तो वर्टिकल है बेटा, वो परपेंडिकुलर है, वो 90 वाला एंगल बना रहा है। 90 वाला एंगल ऊपर से 5 होंगे, ऊपर से कितने होंगे, 5, 1 2 3 4 5, और नीचे से भी कितने होंगे, 5। तो वो 90 वाले कितने हो जाएंगे, 10, और 180 वाला सिर्फ और सिर्फ कितना होगा, एक ही होगा, जो ये वाला है, ठीक है। ये वाला कैसे, ये देखो इस तरीके से, ये वाला। जब एक मॉडल नहीं है तो मुझे देखो कितना तकलीफ होता है समझाने के लिए, ठीक है। ये देखो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180, बाकी कोई 180 वाला होने वाला नहीं है। तो स्टूडेंट्स नाउ टेल मी, इज इट अ रेगुलर ज्योमेट्री और इररेगुलर ज्योमेट्री, इररेगुलर। तो अभी हाँ, अभी ये वाला अच्छा क्वेश्चन है ठीक है। अभी आप बताओ, इधर जो एंगल है वो 72 का है, हाँ, और इसके इसके बीच में 90 का एंगल है, तो मुझे ना कहाँ रिपल्शन ज्यादा हो रहा है,
डेफिनेटली बेटा ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स में रिपल्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। इक्वेटोरियल में रिपल्शन ज्यादा होगा तो वो लोग थोड़ा दूर जाएंगे। अभी 5 लोग हैं बेटा ये, बराबर है, ये 5 लोग थोड़े से क्या जाएंगे, दूर जाएंगे, क्योंकि इनके बीच में रिपल्शन हो रहा है ना, इसकी वजह से तो रिपल्शन उल्टा कम हो रहा है। 90 वाला रिपल्शन ज्यादा है कि इक्वेटोरियल वाला 72 वाला, कौन सा रिपल्शन ज्यादा है, 72 वाला रिपल्शन ज्यादा है, तो 72 वाले दूर जाएंगे, तो इसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड्स कंपैरेटिवली बड़े होंगे। सोचो बेटा, मैं आप वीडियो पॉज कर लो, सोच लो पहले, आप बोलो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स जो होंगे इसमें कंपैरेटिवली लॉन्गर होंगे, और एक्सियल बॉन्ड उनके बीच में तो रिपल्शन कम था, तो वो क्या हो जाएंगे, शॉर्टर। तो कहने से अगेन इन नोट इन sp3d hybridization, sp3d3 hybridization, all bond lengths are not identical। ठीक है, ये सब एंट्रेंस में पूछा जाता है, आर नॉट आइडेंटिकल। क्यों नहीं आइडेंटिकल है सर, दे आर नॉट आइडेंटिकल बिकॉज रिपल्शन, मैं अभी पूरा नहीं लिखूंगा, रिपल्शन लिखूंगा, रिपल्शन बिटवीन इक्वेटोरियल बॉन्ड, इक्यू मतलब इक्वेटोरियल बॉन्ड इज मोर देन रिपल्शन बिटवीन एक्सियल। सर हम लोग एक्सियल एंड इक्वेटोरियल, सर हम लोग एक्सियल और इक्वेटोरियल ही क्यों देख रहे हैं, एक्सियल क्यों नहीं देख रहे हैं, उनके बीच में तो रिपल्शन मिनिमम है बेटा, 180 पे बैठे, क्या तकलीफ है लाइफ में, इससे अलावा और कुछ चाहिए नहीं बेटा, 180 सबसे बेस्ट है। 180 पे अपन बैठे बेटा एकदम, तुम ये किनारे में वो किनारे, तुम कश्मीर में, मैं जम्मू कश्मीर में, तुम कन्याकुमारी में बेटा, दूर दूर बेटा कोई झगड़ा ही नहीं बेटा, रिपल्शन की कोई बात ही नहीं है बेटा, ठीक है। हाँ, तो रिपल्शन किसके बीच में ज्यादा हो रहा है, इक्वेटोरियल और इक्वेटोरियल में रिपल्शन क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में एंगल बहुत ही कम है, तो वो वाला रिपल्शन की वजह से इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है, इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है उसमें रिपल्शन क्या है, ज्यादा है। सो रिपल्शन अगर ज्यादा है तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, लॉन्गर, और लॉन्गर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। जबकि अगर मैं बात करूं एक्सियल बॉन्ड के बारे में, एक्सियल बॉन्ड में रिपल्शन क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो बॉन्ड क्या हो जाएगा, शॉर्टर, और शॉर्टर होने की वजह से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो कहना है बेटा दिस इज टोटली रिवर्स ऑफ sp3d। नाउ टेल मी sp3d में कौन से बॉन्ड वीक थे, एक्सियल बॉन्ड वीक थे, और इसमें इक्वेटोरियल बॉन्ड्स वीक है। क्यों, क्योंकि इसमें रिपल्शन बहुत ही ज्यादा हो रहा है। तो स्टूडेंट दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। अगर हम बात करें ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला, ये कौन से बॉन्ड्स है बच्चों, एक्सियल बॉन्ड्स है कि इक्वेटोरियल है, इक्वेटोरियल है ये तो, और एक्सियल बॉन्ड कैसा होगा, इस तरीके से, वो थोड़ा कंपैरेटिवली छोटे होंगे, और एक्सियल बॉन्ड्स कंपैरेटिवली क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ये देखो एक्सियल बॉन्ड जो है वो कंपैरेटिवली बड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनमें रिपल्शन क्या हो जाएगा, ज़्यादा, और यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे। इक्वेटोरियल क्या है, थोड़ा सा लेंथ वाइज लॉन्गर है, और लॉन्गर है तो बेटा क्या हो जाएगा, वीक। बार बार चीज़ें लिख के मैं आपको परेशान कर दूंगा, चीज़ें इसी तरीके से मैं याद करा दूंगा। और इस बॉन्ड की बात करें तो ये क्या है, एक्सियल है, और एक्सियल क्या बेटा, शॉर्टर है, यहाँ पे शॉर्टर है तो क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो दिस इज योर sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन। तो स्टूडेंट्स टोटल 6 हाइब्रिडाइजेशन हमने कंप्लीट कर दिए हैं, sp, sp2, sp3, sp3d, sp3d2 एंड sp3d3। तो स्टूडेंट्स इन सबके नाम आपको याद रखने हैं, एक बार मेरे साथ रिवाइज कर लीजिए, कौन सा वाला रेगुलर था, कौन सा वाला इरेगुलर था। मैं तो बोलूंगा आप ये याद ही मत रखो, सिर्फ और सिर्फ सबके सब रेगुलर ही है, खाली इरेगुलर वाले दो ही है, एक तो sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और एक है sp3d3 पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में एक्सियल बॉन्ड लंबे थे, और यहाँ पे इक्वेटोरियल बॉन्ड लंबे बेटा, ठीक है। तो ये चीज याद रख लो, बाकी हमको कोई चिंता की बात नहीं है। और हर एक चीज जो मैंने लिखवाई है बच्चों एज इट इज नोट्स में बहुत अच्छे से लिखना। अगर हम बात करें इसको इसी ऑर्डर में याद रखना, ताकि आपको याद रखने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। sp3d पूछा तो dz2, sp3d2 पूछा तो dz2 एंड dx2 माइनस y2, एंड sp3d3 पूछा तो dz2 dx2 माइनस y2 एंड dxy। ठीक है, इसी तरीके से याद रखना, आपके लिए चीजें बहुत आसान हो जाएगी ना स्टूडेंट्स। इसके अलावा कुछ स्पेशल केसेस है हाइब्रिडाइजेशन में। मैंने आपको क्या बोला था, मैं आपको एनओसीबी इस तरीके से सिखाऊंगा
कि जब आप फ्यूचर में कोई भी चैप्टर मुझसे पढ़ोगे, मैं फुल गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूँ कि ये हमने एनओसीबी में पढ़ा है। तो स्टूडेंट, मैं कुछ भी स्किप करने वाला नहीं हूँ, बहुत अच्छे से, बहुत ही डिटेल में एक एक चीज समझाऊंगा, आपको अच्छे से समझनी है चीजों को। तो मैं वापस से आपको बोलूंगा कि sp3d3 के बाद भी कुछ स्पेशल केसेस है जो मैं आज सिखाऊंगा, तो वीडियो अननेसेसरली बहुत बड़ा हो जाएगा। सो दैट नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि ये DSP2 क्या होता है, उसके बाद में D3S, कुछ स्पेशल केसेस है वो हम लोग, अभी मैं बोलूंगा, आप उसके बारे में मत सोचिए, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये जितने भी मैंने डायग्राम्स बनाए हैं, आपको भी वैसे ही और नीट एंड क्लीन, और नीट एंड क्लीन आपको और बनाने हैं अच्छे से, ताकि आपकी नोटबुक में हर एक चीज एकदम क्लियर हो। और एक एडवाइस दूंगा, दिस इज थोड़ा सा एक स्टूडेंट्स की बात, मुझे किसी ने पूछा था सर ये ड्रॉ कैसे करना है, हमसे इतना अच्छा नहीं हो रहा है, तो उसकी बात का मैं रिप्लाई इस वीडियो में दे देता हूँ, ताकि आपको भी सबको एक साथ में मैसेज मिले। अगर आप इसको अच्छे से ड्रॉ नहीं कर पा रहे हो इनको हाथ से, तो आप एक क्या करिए, जो बुक होता है, नोटबुक, थोड़ा सा जिसका हार्ड कवर पेज होता है, उसके ऊपर पेंसिल से एकदम परफेक्ट ड्रॉ कर लीजिए। परफेक्ट ड्रॉ करने के बाद उसको सीजर से कट कर लीजिए एकदम परफेक्ट शेप में, और उसी को रख रख के बार बार आप ड्रॉ करिए। ठीक है, तो इससे आपको परफेक्ट डायग्राम भी आएगा, और इससे आपका डायग्राम्स क्लियर भी दिखेगा, आपको भी समझने के लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, विद सम स्पेशल केसेस वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। इस लेक्चर के एंड में कोई पीडीएफ नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन खत्म होने के बाद हम एक साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन थैंक यू स्टूडेंट, टेक केयर।